दोस्तों मैं फराज मलिक ज्यादा लंबी चौड़ी और कोई मसालेदार बात नहीं करूंगा। एक ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा जिस तरफ शायद आप लोगों का ध्यान कम ही जाता है और वो है शिक्षा। हमारे देश के अंदर इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, सभी लोग काफी दिलचस्पी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर बातें कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोरोना काल में शिक्षा का जो हाल हुआ है वो सब आपके सामने है। बच्चे बेकार हो चुके हैं, सबके हाथों में मोबाइल आ गए हैं, गेम खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जितना पढ़ा था पिछले 2-3 साल में सब बर्बाद हो चुका है। कल जब बजट पेश हुआ तो मैंने बहुत बारीकी के साथ ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बजट में देश के गरीब बच्चों को क्या मिला। उन गरीब बच्चों को जो लोग रोड पर, मॉल के सामने खड़े होकर, स्कूलों के सामने खड़े होकर छोटे छोटे बच्चे खिलौने बेच रहे हैं, अब कोरोना का दौर चल रहा है तो मास्क बेच रहे हैं, आखिर उन बच्चों को क्या मिला। आप लोग देखते होंगे ना, घर से बाहर निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत सारी चीजें बेचते हुए मिल जाएंगे। एक तस्वीर कल एक ट्विटर यूजर ने शेयर की, लिखा था कि इन दूरियों को मिटाने की किसी बजट में बात नहीं होती। जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दूरियों को मिटाने की किसी बजट में बात नहीं होती। एक फोटो शेयर किया, इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा। छोटे छोटे 2 बच्चे रोड की साइड में खड़े हुए हैं और कांटे लगे हुए हैं सामने। उसके पार क्या है, एक स्कूल है जहां पर पीटी कर रहे हैं बच्चे ड्रेस पहने हुए, उनको निहार रहे हैं। इन बच्चों के दिलों में भी उमंग उठती होगी, काश हम भी वहां पर जाएं, ड्रेस पहनकर ऐसे ही खड़े हों, हम भी पीटी करें। इन बच्चों के दिलों में भी उमंग उठती है, लेकिन अफसोस कि हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में ये लोग अपना अपना पेट भरने के लिए पहुंच जाते हैं। इस तस्वीर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है कि इन दूरियों को मिटाने की किसी बजट में बात नहीं होती। सामने बच्चे कौन खड़े हैं और पीछे बच्चे कौन खड़े हैं, इन दूरियों को मिटाने की बजट में बात ही नहीं होती। जबकि पहला मुद्दा यही होना चाहिए बजट में कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा को लेकर आया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर भारी भरकम बजट बनना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों पर शायद ही चर्चा होती है। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ये है वो है, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती। थोड़ा बजट तो बढ़ाया गया है, लेकिन वो बजट का क्या होता है कुछ समझ ही नहीं आता है। खाने पीने में लग जाता है, सरकारी स्कूलों में खाना बनना है, बट रहा है, उसी में कुछ ना कुछ बजट लगता रहता है, लेकिन किस तरीके से। जबकि आपको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल का टीचर, उसकी जो सैलरी होती है और जो गवर्नमेंट टीचर है उसकी सैलरी में कितना बड़ा फर्क होता है। लेकिन देश का गरीब बच्चा किस हालात में जाकर पढ़ाई करता है सरकारी स्कूलों में, वो आप अच्छे से जानते हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं, ये बिहार की तस्वीर है जहां पर 1 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर परीक्षा हो रही थी। उस परीक्षा के दौरान उनको पर्चा यानी क्वेश्चन पेपर जो होता है वो थोड़ा सा देरी से दिया जाता है। अब जब क्वेश्चन पेपर देरी से मिला तो परीक्षा को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। शाम के वक्त में ये एग्जाम था, अब अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ तो वहां पर लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी। अब ऐसे में क्या किया जाता है कि जो वहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उन गाड़ियों की लाइट जलाकर परीक्षा कराई जाती है। ये वीडियो देखिए। लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है, अभी तक नहीं आया रहा और बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। ये कदापि सही नहीं है। ये वीडियो बिहार का बताया जा रहा है, महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज का। तो ये है हमारे देश के अंदर शिक्षा का हाल, जहां पर बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं वहां पर ठीक से लाइट तक नहीं है यार। ये है हमारे देश के अंदर शिक्षा का हाल। लेकिन हर कोई लगा है कि हम अपने नेता को जिताएंगे, हम अपने नेता को जिताएंगे, इसको कुर्सी पर बैठा लेंगे, उसको कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन करता आपके लिए कौन है भाई? जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके आज तक वैसे का वैसा ही है शिक्षा का स्तर, कहीं पर भी आपको बढ़ोतरी होते नहीं दिखेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।